इंडी गठबंधन ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ऐलान किया। इंडी गठबंधन अलायंस ने प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की। गठबंधन के चेयरपर्सन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष सदन में जनता के हितों के मुद्दे उठाने के लिए आता है, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि सभापति धनखड़ विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि संविधान के अनुसार सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए और सभी सदस्यों को समान अवसर देना चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, के.आर. नारायणन समेत कई महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं और काम कर चुके हैं। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष और पूरी तरह राजनीति से परे रहे। वो कभी राजनीति नहीं करे, केवल सदन चलाना और वो भी जो सदन के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसी के तहत वो सदन चलाते रहते थे। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में,
कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।